तो दोस्तों आपने ना पिछली वीडियो में देखा था, हमने ना अपनी रेनो ट्राइबर को पूरी तरह से डी बैज कर दिया था। जितने भी एम्बलम्स थे, जैसे यहाँ पर ट्राइबर लिखा हुआ था, इधर रेनॉल्ट की बैजिंग थी, इधर एनर्जी की बैजिंग थी, सारी की सारी जो है रिमूव कर दी थी DIY स्टेप से। आज उसी वीडियो को ना एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, एक फर्दर ना मॉडिफिकेशन करते हैं। बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था उस दिन डी बैजिंग करने के बाद, तो ना एक काम करते हैं, इस गाड़ी को ना अल्ट्रा प्रीमियम गाड़ी बनाने की ट्राई करते हैं। और आज की वीडियो भी ना DIY रहने वाली है। आज की वीडियो में हम इसकी बैक लुक को मॉडिफाई करने की ट्राई करेंगे। तो आज की मॉडिफिकेशन के लिए ना मैंने मंगवाया है रैप, और ये है कार्बन फाइबर रैप। तो आज की वीडियो में ना यही रैपिंग हम करने वाले हैं। प्राइमरली ये जो ये पार्ट आप देख रहे हैं, इसको हमें करेंगे रैप, बिल्कुल ब्लैक लुक दे देंगे। और फिर उसके बाद देखेंगे क्या हमें इस पार्ट को करने की भी ज़रूरत है और बॉटम पार्ट को करने की भी ज़रूरत है या नहीं है। बट मेन गोल है इसको रैप करना है। और आज की वीडियो में ना आपको ये भी पता लग जाएगा, क्योंकि मैं कोई हीट गन यूज़ करने वाला नहीं हूँ, तो क्या बिना हीट गन के हम कार पे रैप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और आज की वीडियो भी DIY रहने वाली है, खुद से आप कर पाएंगे, किसी मैकेनिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो यार, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज की वीडियो को। बाकी थोड़ी सी अच्छी बात यह है कि धूप इस टाइम पे बहुत तेज़ है, तो थोड़ा सा ना यहाँ पर हीट रहेगा। तो हीटिंग में वैसे भी जब गर्म मौसम में हम रैप करते हैं तो रैप अच्छे से होता है। और आज की पूरी वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ना हमें जो ये एरिया है इसको कर लेना है क्लीन, और फिर इस रैपिंग पेपर में से जितना ये साइज़ है, यहाँ से लेके यहाँ तक और ये यहाँ तक, इससे थोड़ा सा बड़ा जो है ना हमें कट कर लेना है। तो मैं इसको क्लीन करता हूँ और इसको फिर कट करता हूँ। तो इस माइक्रोफाइबर क्लॉथ को ना मैंने थोड़ा सा गीला कर लिया है। तो अब एक बार ना इसको क्लीन कर लेते हैं गीले से, पहले गीले से फिर सूखे से। जितने भी बेसिकली डस्ट पार्टिकल्स हैं ना, उनको हमें निकाल देना है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको उल्टी साइड से, क्योंकि उल्टी साइड से ड्राई है, यहाँ पर ये सूखा कपड़ा भी मार देते हैं। लो जी, ये एरिया हमारा हो गया क्लीन। अब मैं क्विकली ना जो हमारा रैपिंग पेपर है उसको इस साइज़ के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा कट कर लेता हूँ। तो चलो जी, इसको साइज़ ले लेते हैं। लगभग मैंने ना ये बहुत बड़े साइज़ का मंगवा रखा है यार, 2 फीट बाय 12 फीट का, क्योंकि मुझे माइंड में बहुत कुछ है कि क्या क्या रैप करना है, उस हिसाब से मैंने मंगवा रखा है। बट आप ना जितनी आपको नीड हो आप उतना ही मंगवाना। तो लगभग इस साइज़ से भी ज़्यादा हमें चाहिए। थोड़ा सा और ओपन करते हैं इसे। ऑलराइट, तो इस साइज़ पे ना मैं इसको कट कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये रैपिंग शीट ना मैंने अप्रोप्रिएट साइज़ में कट कर ली है। और साथ में ही ना अब हमें ज़रूरत पड़ने वाली है इस तरह के कटर की। आपके पास कोई भी कटर हो, बेसिकली फिनिशिंग देने के लिए ना इस कटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये अगर आपके पास कटर ना हो तो इस कटर को ख़रीद लेना, 15-20 रुपये का आता है। और साथ ही फिनिशिंग देने के लिए आपको चाहिए इस तरह का कार्ड। आपके पास कोई भी एक्सपायर्ड क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, ATM कार्ड हो, इस तरह का कोई भी कार्ड स्क्वायर शेप में होना चाहिए। ये बेसिकली ना फिनिशिंग के लिए यूज़ होगा। जब हम इसे रैपिंग लगाएंगे तो थोड़ा थोड़ा सा एजेस या कोई एयर बबल आ जाएगा, तो उसको निकालने के लिए ज़रूरत होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी तरह का भी स्क्वायर कार्ड होना चाहिए और एजेस जो है बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होने चाहिए। तो मैंने देखो क्या किया है, मास्किंग टेप ना चारों तरफ इसके लगा दिया, ताकि एजेस की शार्पनेस जो है वो ख़त्म हो जाए। तो चलो जी, इसको करते हैं पील बहुत केयरफुली। आ जा, तो थोड़े थोड़े आप देख रहे हो कि ऑलरेडी ना इसमें एयर बबल्स आ रखे हैं। तो बस उसको हम ना उसी वही क्रेडिट कार्ड वाली जो हमारे पास कार्ड है उसके थ्रू हमें उसको हटाना होगा। तो ये यहाँ से लगाना शुरू करते हैं, और इसको मैं थोड़ा सा ना लोगों की साइड पे भी ले जाता हूँ। अब हमारा जो कार्ड है ये आएगा फिनिशिंग देने के लिए। प्यार से बिल्कुल चिपकाना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना, एक सटल प्रेशर रखना है। देखो यहाँ एयर बबल आ गया, तो इसको थोड़ा सा खींच के like this। अब यही इधर
तो जहाँ आपको लगे थोड़ा सा ख़राब हो रहा है उसको आप उतार भी सकते हो। तो देखिए ना, शेप सी तो हमने दे दी है। इसको कटिंग शुरू करते हैं। देख के एजेस कहाँ हैं, बिल्कुल प्यार से। एजेस फाइंड करके प्यार से बस। और ये हमें श्योर करना है कि हम ना कार को कट ना करें, बेसिकली स्क्रैच ना आए। बहुत केयरफुल काम करना है। आई नो थोड़ा बहुत इम्परफेक्शन रह जाएगी, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, बट स्टिल लो जी, ऊपर वाला पार्ट हमारा डन हो गया है। तो गाइस अब बस फाइनल टचिंग दे रहा हूँ। छोटी छोटी इम्परफेक्शन मेरे को अभी दिख रही हैं, बट काम चल जाएगा। थोड़ा सा ना गीला कपड़ा मार देते हैं, मिट्टी काम करते करते ना थोड़ी सी मिट्टी लग गई इस पे। लो जी, अपना आज का मॉडिफिकेशन जो है ना वो डन हो गई है। सो गाइस दिस इज़ द फाइनल लुक। देख रहे हो क्या ज़बरदस्त लुक आ रहा है, कितना ही बढ़िया लग रहा है। आई डोंट नो एक कैमरा जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं। पूरा कार्बन फिनिश का टेक्सचर आ रहा है और कहीं पे भी एयर बबल्स नहीं आए हैं। थोड़ी सी देखो इम्परफेक्शन आपको यहाँ दिख रही होगी और थोड़ी सी यहाँ दिख रही होगी। इसको मैं देखता हूँ, मैं भी ना हल्का सा मार्कर टाइप यहाँ लगा दूंगा। जहाँ जहाँ इम्परफेक्शन है ना बस वहाँ पर हम ये मार्कर चला देंगे। देख रहे हो फिलअप होते जा रहा है थोड़ा सा, ये इधर भी। ओवरऑल ना यार ये लुक आई है और मुझे समाव अब लग रहा है कि ना इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये ना मिडल वाला ही इटसेल्फ इट इज़ लुकिंग प्रिटी गुड। और यहाँ से अब मेरे को थोड़ा सा एक आइडिया और आया है कि इस हेडलाइट को भी अब हमें कुछ करना पड़ेगा। इसको मास्क करें या क्या करें, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। बट ओवरऑल आप मुझे कमेंट करके बताना यार किस तरह से ये लुक लग रही है। आई विल वेट फॉर योर कमेंट। अगर आप बोलोगे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसे हटा दूंगा, बट मुझे यार काफ़ी डिसेंट लुक लग रही है। कार्बन फाइबर का बहुत ही प्यारा फील दे रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, छोटी सी मॉडिफिकेशन थी, बट आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब मैं आपको मिलता हूँ एक अगली वीडियो में एक नई मॉडिफिकेशन या एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार अब कर लो, मज़ा आने वाला है। तो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कर लो।